क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का पावर n प्लस लैम्डा, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का पावर n प्लस लैम्डा, एफ ऑफ 4 कितना था 133, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का पावर n प्लस लैम्डा 255, दोनों को माइनस कर दो, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 4, तो ये आएगा लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 2f का 5 का पावर n माइनस 4 का पावर n इज इक्वल टू 122, तो 5 का पावर n माइनस 4 का पावर n इज इक्वल टू 61, तो n जब मैं 3 डालूंगा तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी। n 3 डाल दिए, अब यहाँ यूज कर लेते हैं ये वाले इक्वेशन में, तो 2 इंटू 4 का पावर 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 133, तो 4 का पावर 3 होता है 64 इंटू 2 128 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 133, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो पूरा फंक्शन निकल गया मेरा। एफ ऑफ एक्स क्या है 2x क्यूब प्लस 5। अब पूछा है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये क्या है डिवाइजर्स का सम, तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 3 का क्यूब प्लस 5, एफ ऑफ 2 का क्यूब प्लस 5, दोनों को माइनस कर दो, ये दोनों कट गया, 2 बाहर, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 क्यूब कितना होता है 27, 2 क्यूब कितना होता है 8, तो 2 इंटू 19। अब इसके सारे डिवाइजर्स का सम तो कैसे निकालते हैं, याद है सबको, अलग से पढ़ाया हूं, वीडियो भी अलग से बना हुआ है, सम ऑफ डिवाइजर्स, पहले ब्रैकेट में 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, दूसरे ब्रैकेट में 19 का पावर 0 19 का पावर 1 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 20, टोटल कितना हो गया 60। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, किसको समझ नहीं आया प्लीज हाथ उठाइए, आ गया सबको समझ में। तो सबसे पहले मैं क्या बोला आप लोगों को, 1 2 3 5 7 10 11, the number of non-empty subset of S such that sum of all elements is a multiple of 3, जो नंबर रहेंगे वो 3 से डिविजिबल रहेंगे का सम, नंबर का सम। तो सबसे पहले ये किस टाइप का नंबर है 3n प्लस 1 टाइप का नंबर है, ये किस टाइप का नंबर है 3n प्लस 2, ये किस टाइप का नंबर है 3n, ये किस टाइप का है 3n प्लस 2, ये किस टाइप का है 3n प्लस 1, ये किस टाइप का है 3n प्लस 1, ये किस टाइप का है 3n प्लस 2, तो 3n प्लस 2 वाले कितने नंबर हैं बोलो ना, 2 3 नंबर है, 2 5 और 11, 3n प्लस 1 टाइप के कितने नंबर हैं 3 नंबर है, 1 7 10, 3n टाइप के कितने नंबर है 1 नंबर है 3, है ना। अब केस 1 सिंगल एलिमेंट वाला, क्योंकि नॉन एम्प्टी बनाना है तो सिंगल एलिमेंट, तो भाई 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3n टाइप का ही होना चाहिए, 3n वाले कितने नंबर है 1, तो 1c1 मतलब एक ही तरीका। फिर केस 2 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स वाला कैसे बनेगा, या तो दोनों 3n टाइप के हों, लेकिन 3n टाइप का तो सिर्फ एक ही नंबर है तो नहीं बनेगा, या एक 3n प्लस 1 वाला हो और एक 3n प्लस 2 वाला हो, तो दोनों को ऐड करूंगा तो बनेगा। 3n प्लस 1 वाले कितने नंबर है 3 में से कोई भी एक चुन लिए, 3n प्लस 2 वाले कितने नंबर है 3, तो उन 3 में से कोई एक चुन लिए, और कोई तरीका है नहीं, टोटल 9। फिर केस 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स, तो देखो बच्चों 3 एलिमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि तीनों 3n टाइप के हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं, ऐसा तो 3n वाले नंबर ही नहीं है, तो ये नहीं। फिर तीसरा तीनों 3n प्लस 1 3n प्लस 1 3n प्लस 1 टाइप का हो, तो सम होगा डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 3n प्लस 3 आ जाएगा ना, तो ये कितने तरीके से होता है, एक तरीके से, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और 3n प्लस 2 3n प्लस 2 3n प्लस 2 हो तीनों के तीनों, ये भी कितने तरीके से हो सकता है, एक तरीके, तीनों के तीनों सेलेक्ट करना पड़ेंगे। और एक और क्या तरीका,
एक 3n+1 हो, एक 3n+2 हो और एक 3n हो। 3n+1 कितने तरीके से हो सकता है? एक आदमी 3c1। 3n+2 कितने तरीके हो सकता है? 3c1। और 3n कितने तरीके हो सकता है? एक ही नंबर है। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 1 + 3 3 जा 9, कितना? 11। ठीक है, अब इधर देखिए टोटल सम कितना है, करिए। 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 10, 17, 5 22, 3 25। आए क्या करवा दिया मेरे से? 11 लिखना बुलवा दिया आप लोग मेरे से, है ना। 21 + 7 28 + 5 33 + 6 39। पूरा जो सम है वो 3 से डिविजिबल है ना। तो अब देखिए केस 4 एलिमेंट्स। बच्चों 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने, या तो ऐसा भी बोल सकते 3 एलिमेंट रिजेक्ट करने। जो ये इन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गया। ये 3 के मल्टीपल रिजेक्ट कर रहे हो तो अंदर टोटल सम 39 है, 3 का मल्टीपल है। जो हटा रहे हो वो भी 3 का है, तो बचा हुआ भी क्या होगा? 3 का। तो जो 3 एलिमेंट का सिलेक्शन है वही 4 एलिमेंट का सिलेक्शन है। क्यों? क्योंकि 4 सेलेक्ट करना या 3 हटाना, या 3 सेलेक्ट करना 4 हटाना, एक ही मतलब है। 5 एलिमेंट वाला और 2 एलिमेंट वाला सेम है। 5 एलिमेंट वाले कितने, 2 एलिमेंट वाले कितने थे? 9। तो 5 एलिमेंट वाला भी कितना होगा? 9। 6 एलिमेंट वाला और 1 एलिमेंट वाला भी सेम है, कितना है? 1। और 7 एलिमेंट्स वाला सिर्फ एक। 0 वाले जैसा नहीं, 0 तो है ले ही नहीं सकते, वो भी कितना? 1। सबको ऐड कर दो। तो 11 + 9 20 + 1 21 + 1 22 22 + 11 33 + 9 42 + 1 कितने बन जाएंगे? 43। बढ़े आगे। किसी कोई समस्या, कोई शिकायत? +1 बता रहे हैं, +1। L1 L2 L3 L20 आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। n1 से लेकर 10 तक L2n-1 आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब n की जगह 1 डालूंगा तो L1 L3 L5 L19 ये सब आपस में पैरेलल है। फिर while L2n passes through a given point, मतलब L2 L4 L5 L20 ये सब कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास होते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम दिस सेट। तो L1 से लेके L20 जितनी भी लाइनें बनाऊंगी कितने इंटरसेक्शन बन सकते हैं? तो बच्चों देखिए, पहला कॉन्करेंट लाइंस जितनी हैं, ये L2 से लेके L2 L4 L20 तक, इन सब का कितना इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा? 1। तो इन लोगों का आपस में इंटरसेक्शन कितना? केस 1 है ना। कॉन्करेंट लाइन के कारण एक इंटरसेक्शन। वन इंटरसेक्शन, समझ में आया? पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होगी? कुछ तो बोलो। नहीं होगी ना, पैरेलल लाइन कैसे इंटरसेक्ट होगी? अब एक यहां से उठाए लाइन और एक यहां से उठाए, इन लोग आपस में इंटरसेक्ट हो जाए तो वो कितने तरीके, वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा? एक ही पॉइंट पे। तो इनमें से कोई एक, ये कितनी लाइनें हैं? 10, तो 10C1। इनमें से कोई एक 10, तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। कितना हुआ ये? 100। तो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो गए? आई बात समझ में? नहीं समझ में? पक्का? बढ़े आगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर is always divisible by n factorial। n factorial मतलब कैपिटल n factorial।
कहने का मतलब जैसे मैं मान लो कोई भी 3 नंबर लिया लगातार 102, 103, 104, 3 लिया तो वो 3 फैक्टोरियल से हमेशा डिवाइड होंगे। ठीक है, कैसे? 3 इंटू 2 102, 103, 104, 2 इसको कर देगा, 3 इसको कर देगा। कोई भी 4 नंबर लिया 177, 178, 179, 180, वो हमेशा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 4 इसको कर देगा, 3 177 को कर देगा, 2 178 को कर देगा। समझ रहे बात को? हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। अब इधर देखिए क्या लिखा है, 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल का पावर 6, तो 24 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितने बार? 6 बार। तो ये 4 फैक्टोरियल लगातार 4 नंबर को कर लेगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको 4 फैक्टोरियल निपटा देगा। फिर अगले 4 वाले 5, 6, 7, 8 को अगला वाला निपटा देगा, फिर अगले वाले को अगला वाला निपटा देगा। तो नीचे भी 6 है और ऊपर भी 6 इंटू 4 24, ऊपर भी 6, तो वो डिवाइड होकर क्या आएगा? जो भी आएगा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। सिमिलरली सेकंड वाले में 5 फैक्टोरियल मतलब कितना? 120 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना? 5 फैक्टोरियल का पावर 24, तो नीचे भी कितने लोग हैं? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितने बार? 24 बार। तो ये भी 5 है, ऐसे करके 5 इंटू 24, नीचे भी 120 है, ऊपर भी 120 है, तो सब कंसेक्यूटिव वाले एक दूसरे को काट के ये भी एक क्या बनाएंगे? नेचुरल नंबर ही बनाएंगे। तो दोनों क्या है? एक नेचुरल नंबर। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए ये ट्रेन गोइंग फ्रॉम लंदन टू कैम्ब्रिज, ये लंदन और ये हो गया कैम्ब्रिज। ये बच्चों इंग्लैंड के शहर हैं लंदन और कैम्ब्रिज। पता नहीं इंग्लैंड का क्वेश्चन क्यों बना दिए। 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है, I1, I2, I3 ऐसे करते थे, I12। 75% एंटर द ट्रेन आफ्टर लंदन, मतलब यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी कोई यहां से चढ़ा होगा, कोई लोग यहां से चढ़े होंगे, लंदन के बाद चढ़े 75 लोग, 75 टिकट लेके। तो कितनी टिकट डिफरेंट सेट्स होल्ड कर सकता है कोई आदमी? तो देखिए टिकट कितने किस्म की है पहले ये देखो। I1 से चढ़ा कोई, I2 पे उतरा, एक किस्म की टिकट। I1 पे चढ़ा, I3 पे उतरा, दूसरे किस्म की टिकट। I1 पे चढ़ा, I4 से उठा, I1 से पे चढ़ा, I12 पे उतरा, I1 पे चढ़ा, कैम्ब्रिज में उतरा। तो 2 से लेके 12 तक होता है 11, कैम्ब्रिज में उतर गया 12, तो 12 किस्म की टिकट रहेगी अगर कोई I1 से चढ़ा है तो। सिमिलरली I2, I3, I2, I4, I2, I12 और I2 कैम्ब्रिज, ये कितने किस्म की टिकट होगी? 9 प्लस 3 से लेके 12, 10 प्लस 1 11 किस्म की टिकट। फिर वैसे ही I3 से कितनी किस्म की टिकट होगी? 10 किस्म की। I2 और कैम्ब्रिज की कितनी टिकट होगी? 1 किस्म की। I12 और कैम्ब्रिज की कितनी टिकट होगी? 1 किस्म की। सबको ऐड कर दो तो 1 + 2 + 3 कहां तक? 11 + 12, तो टोटल कितना? 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2, 78 किस्म की टिकट है। अब इन 78 में से कोई 75 टिकट बची है ना? 78 में से कोई 75 टिकट ही तो बची है, तो बटी है, तो 75C, 78C 75, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? कौन सा ऑप्शन? ओके, समझ में आया? इन्हीं में से तो कोई एक टिकट आदमी लेके चढ़ा गया होगा, और कोई टिकट खरीद ही नहीं सकता। 78 में से कोई भी 75 टिकट, 78 में से कोई भी 75 टिकट सेलेक्ट करके आदमी चढ़ा होगा। ओके, कैसे भी नंबर बना सकते हो, एंड डिजिट नंबर, ये 3 को यूज करके, रिपीटेशन अलाउड, नॉट अलाउड, सब तरीके से। तो कितने तरीके से बनेगा? 3 का पावर n, ठीक है। उसमें से कोई एक डिजिट यूज नहीं हुआ, तब कितने तरीके से बनेगा?
पहले तो डिजिट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो यूज नहीं हुआ, तो 3c1 इंटू 2 का पावर n, फिर प्लस कोई दो यूज नहीं हुआ 1 का पावर n। समझे सब? लेट n डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, कितने डिजिट है? n डिजिट। इसमें 1 2 या 3 यूज करके बनाना है। हाउ मेनी ऑफ दिस बट कंटेन एटलीस्ट वंस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? टोटल माइनस 1 डिजिट नॉट यूज्ड प्लस 2 डिजिट नॉट यूज्ड। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा रहे हैं ना बच्चों। तो टोटल कितना होगा? इसको कितने तरीके से भर सकते हो? 3, कोई भी डाल सकते हो। इसको भी 3, सबको कितने तरीके से? 3, तो कितना आएगा? 3 का पावर n माइनस 1 डिजिट नॉट यूज्ड। तो सबसे पहले डिसाइड करो कौन सी? 3c1। तो मान लो 3 को डिसाइड किए नहीं यूज करना, तो इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, सबको भरने का कितना तरीका? 2 तरीका। तो कितना होगा? 2 का पावर n। फिर प्लस 2 डिजिट्स नॉट यूज्ड, 2 डिजिट्स नॉट यूज्ड, तो कौन से 2? कोई से भी 3c2 में से 2 लोग को चुन लिए, और बचा कितना? 1, उसी को भरने का 1 का पावर n। तो ये आ जाएगा 3 का पावर n माइनस 3 इंटू 2 का पावर n प्लस 3। ओके, क्लैरिटी है सबको? बढ़िया, आगे। देयर आर n स्ट्रेट लाइन्स इन ए प्लेन, no 2 which are parallel, no 3 passes through the same point n. If the points of intersection are joined, अब देखिए पहले तो ये समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, ऐसी 4 लाइनें, ठीक है? तो इनके इंटरसेक्शन कितने होंगे? 4c2 इंटरसेक्शन होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट? 4c2। कोई भी दो लाइन को जो पकड़ूंगा और उनको जोड़ूंगा तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। देखिए कैसे कैसे, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये पॉइंट हो गया। फिर इस पॉइंट को आगे बढ़ाए, ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को आगे बढ़ाए, ये पॉइंट हो गया। कितने पॉइंट निकले? 6। ये आगे नहीं जुड़ेगा, वो भी आगे नहीं जुड़ेगा। कितना होता है? 4c2 6 ही होता है। देखो 4 के लिए 6 है, तो अगर ये n के लिए होता तो क्या आंसर होता? nc2। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर जॉइंट, तो 6 इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया गया है। तो देखिए ये एक जोड़ दिए, नए लाइन से जोड़ता हूं, ठीक है? इससे जोड़ता हूं, किस पिंक कलर से। ये एक जोड़ दिए, ठीक है? फिर ये एक जोड़ दिए, फिर ये एक जोड़ दिए। कितनी नई लाइनें बनी? यही 3 नई लाइन बनी, और कोई नई लाइन बन रही है? सोचिए, खुद ही सोचिए, है ना? ये हाँ 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 हाँ, तो ये कितना हुआ? 3 लाइनें नहीं बनी, ठीक है? अब अगर मेरे को पुरानी लाइनें निकालनी रहती, टोटल कितनी लाइनें बनती इंटरसेक्शन से? 6c2 बनती टोटल। 6 इंटरसेक्शन है, लाइनें कितने बनेंगी? 6c2। इन दोनों को जोड़ा तो वो भी तो एक लाइन है, भले ही वो पुरानी लाइन है तो क्या हुआ? इन लोगों को जोड़ा तो भी तो वो लाइन है, ये भी तो लाइन है, ये भी तो लाइन है। 6c2 ये क्या है? टोटल लाइंस जो इंटरसेक्शन से बनेंगी, लेकिन उनमें से कई सारे काम की नहीं है। देखिए कौन कौन काम की नहीं है। जैसे P6 P2 काम का नहीं है क्योंकि वो फ्रेश लाइन नहीं है। P6 P3 काम का नहीं है क्योंकि फ्रेश लाइन नहीं है। P2 P3 काम का नहीं है क्योंकि फ्रेश लाइन नहीं है। तो आप ये एक लाइन उठाओ, जैसे मैंने ये एक लाइन उठाई, ये वाली। इस लाइन में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिर रहे हैं? 1 2 3। ये लाइन उठाओ, यहां पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिर रहे हैं? 3।
हर लाइन में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिर रहे हैं? 3। कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें। तो 4 लाइनें, हर में 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसको इससे 2 चुनूंगा तो एक लाइन मिलेगी। वो सब की सब क्या है? ओल्ड लाइंस। हमको तो फ्रेश लाइंस चाहिए। 4 लाइनें हैं, उन सब में 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 3C2। तो अगर यही चीज अगर नंबर के साथ करना रहता है, n के साथ करना रहता है, तो क्या करते? NC2 ये था 6। पहले n लाइनें थी, उससे इंटरसेक्शन कितना निकला? NC2। फिर ये क्या है? ये NC2C2 माइनस नंबर ऑफ लाइंस 4 थी, मेरे पास कितनी है? n। उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट 1 कम रहते हैं, तो यहां पे क्या होगा? n-1C2। ये टोटल इंटरसेक्शन, उनमें से 2 चुने तो लाइन बनी। n लाइन में n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, उनमें से 2 चुनोगे तो आपका पुरानी लाइन ही निकलेगी। तो ये होगा आपका आंसर। सॉल्व करें। NC2 इंटू NC2-1 डिवाइड बाई 2। कौन? NC2C2। समझ में आया सबको? माइनस n-1C2 क्या लिखेंगे? n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2। आरी बात समझ में? NC2 क्या होता है? n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। ये NC2 क्या होता है? n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। टोटल ये क्या हुआ? n इंटू n-1 n-2 डिवाइड बाई 2। अब इस सब को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो n स्क्वायर n-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 माइनस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। होल डिवाइड बाई 2 था, तो यहां पे 2 दे दो, यहां पे 2 दे दो, और माइनस n-1 n-2 बाई 2। क्या कॉमन निकलेगा सब में से? क्या कॉमन निकलेगा? n इंटू n-1 बाई 2 सबसे कॉमन निकल जाएगा। तो पहले में क्या बचेगा? n-1 डिवाइड बाई 4। दूसरे में क्या बचेगा? -1/4। तीसरे में क्या बनेगा? n-2, बीच वाले में 2 बचेगा। तीसरे वाले में भी क्या बचेगा? तीसरे वाले में कुछ नहीं बचेगा, और बीच वाले में 2 बचेगा, और तीसरे वाले में कुछ नहीं बचेगा। बीच वाले में 2 बचेगा और तीसरे वाले में कुछ नहीं बचेगा। सब क्लियर है बात? पक्का? अब एलसीएम क्या आएगा यहां पे बताइए? एलसीएम आएगा 4। तो यहां n इंटू n-1, यहां पे 2 और यहां पे 4। ठीक है? नीचे क्या बन गया बच्चों? ओवरऑल 8। n इंटू n-1, ये क्या बन रहा है? n स्क्वायर माइनस n -2 -4n प्लस 8। देखिए सही बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? n स्क्वायर -5n प्लस 6। तो वो क्या बन जाएगा? n-2 n-3 होल डिवाइड बाई 8। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर? तो याद रखिए, पुरानी n लाइंस में n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स गिन रहे हैं, तो वो सबको क्या करना पड़ेगा? माइनस। सबको क्लियर है? अब यहां पे n4 डाल के देख लो, 3 आएगा, क्योंकि 3 फ्रेश लाइन निकली थी। बढ़े आगे? कोई दिक्कत? अनऑर्डर्ड पेयर है ना, ए और बी में कोई अंतर नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना रहता है। देखिए x में कितने लोग हैं? 1 2 3 ऐसे करते करते 2017। अब हर एलिमेंट a इज ए सबसेट ऑफ x, लेकिन पूरे के पूरे एलिमेंट, ये ऐसा वाला एरो लगाए नॉट इक्वल टू वाला, पूरे के पूरे एलिमेंट a में नहीं आने चाहिए। b इज ए सबसेट ऑफ x, पूरे के पूरे एलिमेंट b में भी नहीं आने चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए। और a यूनियन b इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ x,
तो ए यूनियन बी में भी पूरे के पूरे एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ऐसे कितने तरीके से बांट सकते हो? अनऑर्डर्ड पेयर है, मतलब आने तो एलिमेंट्स इन्हीं से चाहिए, लेकिन इसमें भी पूरे नहीं आने चाहिए, इसमें भी पूरे नहीं आने चाहिए, इसमें भी पूरे नहीं आने चाहिए। बात समझ में आई? तो मेरे पास 4 खेल है बच्चों, 4 तरीके हैं। एक ए होगा, एक ए सेट, एक बी सेट, एक ए यूनियन बी सेट, और एक नहीं सेलेक्ट किए, नो सिलेक्शन। तो पहला एलिमेंट 1 को मैं कितने तरीके से बांट सकता हूं? या तो यहां डाल सकता हूं, या तो यहां डाल सकता हूं, या तो यहां डाल सकता हूं, या तो डाल ही नहीं सकता। ठीक है, 4 तरीके से। दूसरे एलिमेंट को 4 तरीके से, सारे एलिमेंट्स को 4 तरीके से। तो 4 का पावर 2017, ये टोटल तरीके हुए एलिमेंट्स को बांटने के। अब उनमें भैया ऐसे केसेस आ गए ना जिसमें नो सिलेक्शन वाला किए नहीं, पहले एलिमेंट को यहां यहां और यहां दे दिए, दूसरे एलिमेंट को यहां दे दिए, तीसरे को यहां दे दिए, चौथे को फिर यहां दे दिए, पांचवें को यहां, फिर छठे को यहां, इसी तीनों में बांट दिए सब चीज। अभी इसी तीनों में बांट दिए तो यूनियन करोगे तो एक्स ही तो मिलेगा। जब आप इसी में बंटवारा कर दियो तो यूनियन कर दियो तो एक्स ही मिलेगा। तो वो केसेस को घटाना पड़ेगा। कौन से केसेस में? जब बंटवारा इन तीनों में हुआ है। ओके, तो हर कितने तरीके से बांटोगे? 3 तरीके से। अब इन तीनों में बंटवारा हुआ है, उसमें ये केसेस आ गए हैं कि ए और बी में ही बटा हो या इन दोनों में ही बटा हो। उन केसेस को फिर क्या करना पड़ेगा? प्लस। फिर उन केसेस को, उसमें भी ये केसेस आ गए हैं जिसमें सिर्फ ए को ही मिला हो, सिर्फ बी को ही मिला हो, तो उन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। टोटल -3 में बटा, +2 में बटा, -1 में बटा, क्योंकि सब ए को मिला, वो भी मेरे काम का नहीं है। होल डिवाइड बाई 2, क्यों? अनऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी में कोई अंतर नहीं है। क्लैरिटी है? पक्का है ना? बोलो। 2 वेरिएंट्स ऑफ टेस्ट पेपर आर अवेलेबल अमंग 12 स्टूडेंट। तो टेस्ट पेपर के 2 वेरिएंट है, एक सेट ए और एक सेट बी। इसके भी 6 पेपर है, इसके भी 6 पेपर है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कितने तरीके से बिठा सकते हो? कितने स्टूडेंट्स को? 12 स्टूडेंट्स को इन 2 रोज, 2 रोज। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 स्टूडेंट हो गए 2 रोज। पहले तो बैठा लेंगे कैसे? 12 में से कोई 6 स्टूडेंट चुने जिनको फर्स्ट रो में बैठा लूंगा। फर्स्ट रो में भी कितने तरीके से बैठा लूंगा? 6 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स को बैठाना है भाई। फिर पीछे रो में भी बच्चे कितने तरीके से बैठेंगे? 6 फैक्टोरियल। अब पेपर बांटना है। पेपर कैसे बांटना है? कि आजू बाजू वाले को आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और सेम कॉलम वाले को सेम पेपर होने चाहिए। तो ऐसे बटेगा ना पेपर, ए ए ए ए ए ए, और इन सब जगह बी 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 बी। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका क्या हो गया? इधर बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए। एक ब्लू वाला तरीका होगा बांटने का, और एक ए वाला येलो वाला तरीका होगा बांटने का, और कोई तरीका ही नहीं है बांटने का। ये क्या हो गया आपका आंसर? कितना आएगा? ऐसे नहीं बांट सकता कि ए भी बांट दिए तो कॉलम में सेम नहीं रहेगा। ए ए बाजू में 2 लगातार नहीं हो सकते, 2 गैप छोड़ के यहां किए तो 2 लगातार हो जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है बांटने का। एकदम बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है बाइनोमियल। देखिए, the total number of positive integral solution of this 15 x1 plus x2 plus x3 20 से कम। तो बच्चों केस 1 x1 plus x2 plus x3 बराबर 20। तो क्या लिखोगे? 20 plus 3 minus 1 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, एक एक देना पड़ेगा पहले। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 17, एक एक दे दिए मतलब 3 बांट दिए, तो बच्चे कितने? 17। तो क्या लिखेंगे? 17 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 कितना होता है? जोर से बोलो। 19 C2।
केस 2 x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 19 है ना। 20 से कम 19 भी चलेगा। 19 के लिए यहां पे कितना बचेगा 3 बांटने के बाद 16। आंसर कितना आएगा 19C2 है तो इसका आंसर क्या आएगा 18C2। बगला मैं डायरेक्ट लिखूं क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 18 कितना लिखोगे 17C2। फिर केस 4 x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 17 क्या लिखूंगा 16C2। फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना भाई 16 कितना 15C2। उसके बाद केस क्या भाई 6 फिफ्थ हो गया केस 6 x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 15 नहीं 15 तो हो ही नहीं सकता ग्रेटर देन 15 बोला तो इतना ही है। तो क्या करना है सबको ऐड कर देना है। कहां से कहां तक ऐड करना है 15C2 प्लस 16C2 प्लस कहां से तक बोलो ना 19C2। तो बच्चों इसको ऐड कैसे करते हैं देखिए अगर ये 2C2 से लेके चालू होता मैं पढ़ाया हूं प्रॉपर्टी वाली 2C1 3C2 2C2 3C2 4C2 से लेके 19C2 तक होता तो इसका आंसर क्या होता 20C3। तो बच्चों इन लोग को 2C2 से लेके 14C2 ऐड करना पड़ेगा और यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में आन्या व्हाट इज दिस 20C3 माइनस व्हाट इज दिस। इसको सॉल्व करो जो आंसर आ रहा है मेरे को बताओ फटाफट फिर हम लोग टिक लगाएंगे। टिक लगाने दो। तेज सॉल्व करने आता है ना बच्चों इसको प्लस तेज सॉल्व करने आता है ना सबको। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 जा कितना जा 2 जा कितना जा 19 3 जा 57 2 जा 3 कितना जा 2 कितना जा 13 7 जा 91 5 जा दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है 685। देखिए सही है ऑप्शन ए। और बाकी अगर ये भी नहीं समझ में आया प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही तो सीधा ऐड कर दो यार 19C2 18C2 ये सब निकालने में कितना समझ आना है आपको हार्डली 40-50 सेकंड आता ना मल्टीप्लाई करना। बढ़े आगे क्यों कर रही हो जब लिखा है बड़ा बड़ा ये तो चीटिंग हुई ना मेरे साथ। 7% P1 से लेके P7 इनिशियली सीट्स P1 P2 P7 कहां बैठ रहे हैं C1 C2 C7 दोनों सब लोग हाथ धोने गए फिर वापस आके कोई भी उसमें नहीं बैठा। तो P1 कहां बैठ रहा है C2 P2 कहां बैठ रहा है C3 और बाकी कोई भी अपने सीट में नहीं बैठा। तो डी अरेंजमेंट लिखना है। क्या लिखना है डी अरेंजमेंट। देखिए नॉर्मल डी अरेंजमेंट नहीं है तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू फेवरेबल वेज लिख लो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज फेवरेबल इंग्लिश है ये तो और कुछ नहीं। चलिए सबसे पहले अभी कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है भाई ये दोनों बैठ चुके हैं तो ये तो एक ही तरीके से बैठेंगे। बचे कितने लोग 5 लोग। कितने लोग बचे 5 P3 P4 P5 P6 P7 5 लोग। 5 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं 5 फैक्टोरियल माइनस कोई एक सही बैठ गया तो कितने तरीके से सही बैठ सकते हैं। देखो बच्चों ना P1 सही बैठ सकता क्योंकि तो गलत ही बैठ गया ना P2 सही बैठ सकता क्योंकि वो भी गलत बैठ गया ना P3 सही बैठ सकता क्योंकि P3 की सीट तो ऑक्यूपाइड है। तो ये 3 तो कभी सही नहीं हो सकते यार। तो सही कौन हो सकते हैं
P4, P5, P6, P7, यही चार सही हो सकते हैं और कोई सही हो ही नहीं सकता। तो इन चार में से कोई एक सही होगा, मतलब कोई भी एक जन P5 अपने C5 पे बैठ गया। बच्चे कितने लोग? चार ही लोग बचे। P3, P4, P6, P7 कितने तरीके से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। जैसे P5 सही बैठ गया तो P3, P4, P6, P7 ये चार लोग ही बचे, चार सीट्स में बैठनी है, तो क्या लिखेंगे? 4C1 इंटू क्या बच्चों? 4 फैक्टोरियल। अब प्लस कोई दो सही हो सकता है, बच्चे कितने लोग? 3 लोग। माइनस कोई 3 सही हो सकता है, बच्चे कितने लोग? 2 लोग। प्लस कोई चार सही हो सकते हैं, बच्चे कितने लोग? 1 लोग। कर लीजिए इसको ऐड, बताइए आंसर। समझ में आया बात? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाया बच्चों। क्या बात चल रही है? अच्छा इसके बताइए 5 फैक्टोरियल कितना हाथ लिखते हैं आजकल आप लोग? -4 इंटू 24 कितना लिखते हो? -6 इंटू 6 कितना लिखते हो? -4 इंटू 2 कितना लिखते हो? +1 कितना लिखते हो? 120 -96 कितना लिखते हो? 24 + 60 36 कितना लिखते हो? 60 -8 कितना लिखते हो? +1 कितना लिखते हो? आंसर क्या आ गया? आई बस समझ में आन्या? डी अरेंजमेंट नॉर्मल नहीं लगा पाए, क्यों? क्योंकि P3, P1, P2 वो P1, P2 तो एक ही तरीके से बैठते और P3 कभी सही हो नहीं सकता। सही कितने लोग हो सकते हैं? 4, तो 4C1। फिर बचे कितने? फिर बचे भी 4 लोग, P3 के मिला के 4। नेक्स्ट जवाब, देयर आर M एप्पल्स और N ऑरेंजेस। इनको एक लाइन में रखना है, तो लाइन कितनी बड़ी हो जाएगी बच्चों? टोटल M + N बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी लाइन। सर डेट 2 में एक्सट्रीम फ्रूट्स बोथ ऑरेंजेस। शुरू में भी ऑरेंज रखना है, आज आखिरी में भी ऑरेंज रखना है, तो बीच में कितने सीट हो जाएंगे? M + N - 2। इफ P denotes the arrangement, P is equals to when fruits of same species are different, मतलब सारे के सारे एप्पल्स अलग अलग है, सारे के सामने ऑरेंज अलग अलग है। तो सबसे पहले ऑरेंज को शुरू और आखिरी में बैठालना है। कितने तरीके से बैठा सकते हो? NC2 में से 2 ऑरेंज चुने और उसको 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठा दिए, क्योंकि ऑरेंज डिफरेंट है, तो NC2 में से 2 ऑरेंज चुने और उसको 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठा दिए। इनटू बचे कितने लोग? इन लोग बचे कितने तरीके से अरेंज होंगे? M + N - 2 फैक्टोरियल। सबके सब अलग है, इसलिए किसी से डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, ये P की वैल्यू हो गई। अब अगला है Q। Q क्या दिया है? करस्पॉन्डिंग फिगर्स स्पीशीज आर फ्रूट ऑफ सेम स्पीशीज आर अलाइक। मतलब अब M एप्पल्स एक जैसे, N ऑरेंजेस एक तरीके के हैं, तो ऑरेंजेस को आखिरी में बैठाने का तरीका एक ही तरीका, कोई भी 2 बैठा दो, किसी को क्या फर्क पड़ना है। फिर बच्चे कितने? M + N - 2। अरेंज कितने तरीके से होंगे? M + N - 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई M फैक्टोरियल N - 2 फैक्टोरियल। जो रिपीट हुए हैं उनको डिवाइड करना पड़ता है बच्चों। अब हमको चाहिए P/Q। P/Q निकालते हैं। P/Q क्या लिखेंगे ऊपर? NC2 2 फैक्टोरियल M + N - 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है? 1 था वो, तो M + N - 2 और यहां पे N - 2 और M फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। PCA NC2 2 फैक्टोरियल N - 2 फैक्टोरियल M फैक्टोरियल। अब हमको क्या चाहिए बच्चों? MPM कितना होता है? MPM 1 नहीं होता, M फैक्टोरियल डिवाइड बाई M - M फैक्टोरियल, ये होता है बच्चों M फैक्टोरियल ओवरऑल। तो ये वाले M फैक्टोरियल को लिख देंगे अपन MPM, ये P परमुटेशन का P है ना। NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है? NP2, और ये क्या बना? N - 2 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन आया बच्चों? ठीक है, बढ़े आगे। पक्का? किसी कोई डिफिकल्टी?
रेक्टेंगल विथ साइड्स 2m माइनस 1, तो ये जो पूरा है 2m माइनस 1, तो ये 0 से शुरू हुआ है और 2m माइनस 1 तक गया है, तो टोटल ऐसी लाइनें कितनी हैं? 2m लाइनें हैं, ऐसी लाइनें कितनी हैं? 2m। वैसे दूसरा साइड क्या है? 2n माइनस 1, तो ऐसी लाइनें कितनी हैं? 2n, 0 से लेके, ओके, इसको 0 मान लिए, जो जिसको कुछ नहीं दिया है। अब हमको सबका यूनिट लेंथ है नंबर ऑफ रेक्टेंगल विथ ऑड साइड लेंथ, ऑड साइड लेंथ। तो बच्चों ऑड साइड लेंथ कैसे बनेगा? मान लो मैं 0 उठाया तो उसके साथ क्या उठाऊंगा तो ऑड साइड लेंथ बनेगा? 1 उठाऊंगा और 3 उठाऊंगा और 5 उठाऊंगा, ये सब उठाऊंगा तब बनेगा। मान लो अगर मैं 1 उठाया तो क्या बनाने से बनेगा? 2, फिर 4। मान लो अगर मैं 5 उठाया तो किससे बनेगा? 5, 6 एक लेंथ का बनेगा, फिर 5, 8 3 लेंथ का बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक इवन नंबर उठता है और एक ऑड नंबर उठता है, तो यहां से 2 लाइनें उठानी है, तो एक इवन एक ऑड, तो NC1, देखो अगर 2n लाइनें हैं तो n ऑड होंगी और n इवन होगी, तो 2 लाइनें उठानी है इधर के, ये दोनों बनाने के लिए 2 लाइन लगा उठानी है इधर उठाने के लिए, तो NC1 में से एक इवन लाइन चुने और NC1 में से एक ऑड लाइन चुने, इनटू वैसे यहां से रेक्टेंगल तो MC1 इंटू MC1, ताकि ये भी सॉर्ट क्या लाए, एक इवन और एक ऑड, ताकि वो क्या है, रेक्टेंगल का साइड लेंथ ऑड आए। बस आई बात समझ में? पक्का? क्लियरिटी है? नहीं है? बढ़ू आगे। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल नंबर m by n सच डेट m n से छोटा होना चाहिए, m और n रिलेटिव प्राइम होना चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और m इंटू n 25 फैक्टोरियल होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले यह सोचना है कि m इंटू n 25 फैक्टोरियल है, तो उसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर कितने कितने बार आते हैं। तो जैसे 25 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आएगा, तो ऐसे निकालते हैं 25/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 25/2 स्क्वायर, याद है 25/2 क्यूब, 25/2 का पावर 4, 25/2 का पावर 5 तो पार हो जाएगा। इतना कितना हुआ ये 12, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 1, कितना हुआ सम 22, तो 2 का पावर 22 इंटू, अब 3 के पावर कितने कितने आएंगे 25/3 प्लस 25/3 स्क्वायर प्लस 25/3 क्यूब, तो कर ही नहीं सकते, हो गया ना। 25/3 कितना होता है बच्चा लोग 8, और 25/9 2, तो 3 का पावर 10 इंटू 5 का पावर कितना आएगा 5 का पावर 25/5 प्लस 25/5 स्क्वायर, कितना आएगा 5 + 1 कितना 6, तो 5 का पावर 6, फिर 7 का पावर कितना आएगा 7 का पावर 3, फिर 9 11 का पावर 182 आएगा क्या, 11 का पावर 2, फिर 13 का पावर 1, 19 का पावर 1, 17 का पावर 1, 23 का पावर 1। तो 25 फैक्टोरियल ऐसे बटेगा, मतलब ऐसे प्राइम नंबर 25 फैक्टोरियल बराबर ये लिख सकते हो। अब बच्चों इसको 2 ग्रुप में बांटना है, इसको 2 ग्रुप में बांटना है, या m या n। तो 2 का पावर 22 को बांटने के कितने तरीके हैं 2 तरीके, क्यों, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में आ जाए, दोनों में आ जाएगा तो रिलेटिव प्राइम नहीं रहेगा। इसको बांटने के कितने तरीके 2, इसको भी बांटने के कितने तरीके 2, सबको बांटने के कितने तरीके 2, टोटल कितने प्राइम नंबर है यहाँ पे 9, तो 2 का पावर 9। अब मेरे को ये भी इंश्योर करना है कि m बड़ा हो n छोटा हो। बच्चों देखो अगर ये m और n कभी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, m और n बराबर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे एक किसी में 2 का पावर आ जाएगा तो वो बन जाएगा इवन नंबर, और बाकी दूसरे में नहीं आएगा जिसमें वो बनेगा ऑड नंबर, तो बराबर हो ही नहीं सकते।
ठीक है, तो भैया एक आदमी बड़ा होगा और एक आदमी छोटा होगा। m बाई एन या तो 1 से बड़ा होगा, m बाई एन या तो 1 से छोटा होगा। तो आधे बार बड़ा हो सकता है, आधे बार छोटा हो सकता है। तो हमको क्या चाहिए? छोटा वाला चाहिए। तो 2 का पावर 9 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 256। ओके, क्लियर सबको? बढ़े आगे? हाँ ना बोलिए। देखिए ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। यहां A और B के बीच में कितने पॉइंट है? 3। यहां 3 है। B और C के बीच में कितने पॉइंट है? 4। 4। A और C के बीच में कितने हैं? 5। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इंटीरियर पॉइंट के, अंदर के पॉइंट यूज करके ट्राइंगल बनाने। तो कैसे करूंगा? पहला एक तरीका ले लिया, तीनों से एक एक उठाया। A से उठाया, B से उठाया, C से उठाया। तो 3C1 इंटू 5C1 इंटू 4C1 कितना होता है? ये 3 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों? 60 प्लस बच्चों AB से और AC से उठाया, AB और AC से उठाया। तो ऐसा कर सकता हूं बच्चों, यहां से 2 पॉइंट उठाऊं, यहां से एक उठाऊं, या यहां से 2, यहां से एक। तो 3C2 इंटू 5C1 प्लस 5C2 इंटू 3C1। 3C2 कितना था बच्चों? 3 इंटू 5, तो ये हो गया 15। और ये होता है बच्चों 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30 प्लस। अगला बच्चों AB और BC से उठाए, AB और BC से उठाए। तो वही 3C2 इंटू 4C1 प्लस 4C2 इंटू 3C1। तो 3C2 होता है 3 4 जा 12 और ये 6 3 जा 18। ओके, फिर अगला क्या है? AB BC हो गया, AB AC हो गया, BC AC हो गया। अगला क्या रहेगा? BC AC। तो वो क्या लिखूंगा मैं? 5C1 इंटू 4C2 प्लस 4C1 इंटू 5C2। 5C1 कितना होता है बच्चों? 5 और 4C2 कितना होता है? 6 4 10 है ना। तो बच्चा आ गया कि 660 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 18 30 प्लस 30 प्लस 40। 30 30 30 कितने बार? 90। 90 और 100 190, 190 और 15 100 205। ये हो गया के। अब बोल रहा है P बी द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इंक्लूडिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो लाइन सेगमेंट कैसे बनेगी बच्चों? यहां से एक उठाए, यहां से एक उठाए, एक तरीका। यहां से एक उठाए, यहां से एक उठाए, एक तरीका। यहां से एक उठाए, यहां से एक उठाए, एक तरीका। ओके, इंटीरियर पॉइंट से ही लाइन सेगमेंट बनाना है, प्लस ट्राइंगल्स के साइड इंक्लूड करने हैं, ऐसा बोल रहा है वो। तो P क्या लिखेंगे? A से उठाए, AB से उठाए और AC से उठाए। A से उठाने के लिए कितने तरीके हैं? AB से उठाने के लिए 3C1 इंटू 5C1 प्लस AB से उठाए, BC से उठाए 3C1 इंटू 4C1 और फिर BC से उठाए, AC से उठाए 4C1 इंटू 5C1 और लास्ट तीनों ट्राइंगल AB BC CA तीनों साइड्स को भी 3 गिन लिए। टोटल कितना हो गया? 15 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों? 50। फिर हमसे क्या पूछा है? K बाई P। तो 2 और 205 डिवाइड बाई 50। ओके, कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा सा लैंग्वेज में यहां पे घुमावदार है। इंटीरियर पॉइंट्स को जोड़ के नए साइड बनाने, ऐसा वो नहीं बोला है, वैसा बोल के करना है। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आया? डिफरेंट बोला, डिफरेंट बोला। और सुनो ना दिव्यांशु, डिफरेंट बोला है। 7 डिफरेंट कॉइन्स आर टू डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन। 7 और 3, 7 डिफरेंट कॉइन 3 पर्सन। तो ये जब रहता है ना, तो अब आपको या तो टेबल बनाना पड़ेगा या प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्स, है ना।
7 डिफरेंट कॉइन और कितने परसेंट? 3%. तो इफ नो टू रिसीव्स द सेम नंबर ऑफ कॉइन, तो तीन में बंटना है, किसी दो को सेम नहीं मिलना है, कोई भी बचना नहीं चाहिए और सबके सब बांटना है. तो कैसे बांट सकते हो? 1 2 4, 7 के 7 कॉइन बढ़ जाएंगे. और कोई तरीका है? 1 3 3 तो 2 सेम हो गए, 1 4 तो हो गया, खत्म हो गया. फिर 2 3 3 हो जाएगा, 2 3 2 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा. तो और कोई तरीका है ही नहीं. तो पहले इसको ग्रुप बनाओ, 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल. अब उसको 3 लोगों में बांटना है, इसलिए 3 फैक्टोरियल. ये क्या हो जाएगा बच्चों? के. कितना आ रहा बच्चों ये बताइए तो? मल्टीप्लाई, ये कितना आ रहा है टोटल? 630. ऊपर 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल नहीं है बच्चों. 9 ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बांट रहे हो, 7 बांट रहे हो. तो क्या लिखेंगे? 7 फैक्टोरियल. सबको क्लियर? अब k is to be resolved in 2 products. k को 2 लोगों में बांटना है, x और y में, दोनों को प्राइम होने चाहिए. तो अभी को प्राइम वाला केस देखें, वहां पे m और n 2 लोगों में बांटना था, डिवाइड करना था. तो यहां पे प्रोडक्ट करना है, कोई अंतर नहीं होता उसमें. क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन बताइए? यही है. तो इसको बांटने के कितने तरीके? 2 तरीके. या तो x को दोगे या तो y को दोगे. इसको बांटने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके. इसको बांटने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके. इसको बांटने हैं इसके तरीके 2 तरीके. ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 को ऐसा नहीं कर सकता कि 3 को दोनों में डाल दिया, कि 3 के पावर 1 इधर डाला, 3 के पावर 1 इधर डाला, ऐसा नहीं कर सकता. ओके. तो 2 ही तरीके, या तो इसमें जाएगा या तो उसमें जाएगा. तो टोटल कितने तरीके होंगे? 8 तरीके. 8 तरीके तब होते जब हम x और y को क्या मानते? अलग अलग. लेकिन हमको तो इससे कोई मतलब नहीं, हमको तो 2 प्रोडक्ट में चाहिए. तो x इंटू वाई या y इंटू एक्स, दोनों का अगर प्रोडक्ट सेम है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ना. तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 2. तो कितना होगा? 4. 16 आया ना 2 का पावर 4. गलत लिखवा रहे हो मेरे साथ आप लोग. 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 8. कोई दिक्कत किसी को? नहीं. तो